नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे रिवीजन। तो सुबह आपको करंट अफेयर्स की क्लास दी थी 23 अप्रैल की। 23 अप्रैल 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस नानक क्लासेस शिव सर जो नया यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो करें स्टार्ट आज की क्लास, रिवीजन क्लास, शाम के टाइम की क्लास। और ये जो भी विद्यार्थी करंट अफेयर्स पढ़ रहा है, कोई भी राजस्थान के संदर्भ में तैयारी कर रहा है, आप हर एक विद्यार्थी के पास ये पुस्तक होनी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट एक ऐसा पाया है जो आपको निश्चित सफलता पे पहुंचाता है। तो फिलहाल जनवरी से मार्च 2024 3 मंथ की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं 80 580 22 001 इस नंबर पे आप संपर्क करके ऑनलाइन डाक के माध्यम से घर बैठे ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक की खासियत, फ्लैगशिप योजनाएं जो भजनलाल सरकार की अभी योजनाएं हैं, नए नाम परिवर्तन हुए हैं, बजट, चर्चित व्यक्ति, स्थान, नियुक्ति, प्रमुख महोत्सव, खेल खिलाड़ी पुरस्कार सब इसके अंदर शामिल किए गए। पहला प्रश्न, डीआरडीओ ने राजस्थान में किस संस्थान के साथ मिलकर संयुक्त रूप से रक्षा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान हेतु अकेडमिक सेंटर फॉर एक्सीलेंस की शुरुआत की है? डीआरडीओ ने राजस्थान में किस संस्थान के साथ मिलकर संयुक्त रूप से रक्षा क्षेत्र में नवाचार व अनुसंधान हेतु अकेडमिक सेंटर फॉर एक्सीलेंस की शुरुआत की है? तो वो किसके साथ? आईआईटी जोधपुर के साथ मिलकर की है। इसके साथ आईआईटी जोधपुर। डीआरडीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष है वह है वी कामत। और जितनी भी मिसाइलें वगैरह प्रशिक्षण वगैरह किया जाता है ना, वो डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अपने आईआईटी जोधपुर ने मिलकर किसके साथ? डीआरडीओ के साथ मिलकर अकेडमिक सेंटर फॉर एक्सीलेंस की शुरुआत की है। ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखो, इस जिले के बच्चों द्वारा मतदाता जागरूकता पर बनाए गए 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने मारो हेलो चालो वोट डालवा। अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और राजस्थान के अंदर 2 चरणों में चुनाव है। पहले चरण में चुनाव हो चुके हैं, 2 चरणों में चुनाव है राजस्थान के अंदर। पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव हो चुके हैं, दूसरा चरण है 26 अप्रैल। कौन सा चरण? 26 अप्रैल को है। यहाँ 12 सीटों पे चुनाव हुए, 12 सीटें थी, यहाँ 13 सीटों पे चुनाव है। बहुत सारे विद्यार्थी, आप जो जिस लोकसभा सीट से आते हैं आपने वोट डाल दिया होगा, बहुत सारे अभी 26 अप्रैल को वोट डालेंगे। 13 सीटों पे ही चुनाव होने वाले हैं। तो मारो मारो हेलो चालो वोट डाला। ठीक है, लगातार वोटरों को, मतदाताओं को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है कि आप लोकतंत्र में अपनी भागीदारी करें। और इसके लिए 12 जिले, इसके आज सुबह मैंने 12 जिले के बारे में बताया था। 12 जिले में रामगढ़ जो क्षेत्र है, करेक्टर जो झील है, उसको आधिकारिक जियोलॉजिकल सर्वे में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा शाहबाद 12 का, जहाँ सहरिया जनजाति भी रहती है किशनगंज शाहबाद में, और यहाँ पे हाइड्रोलिक जो हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो भी 12 के अंदर है। इसके अलावा 12 की बात करें, प्रधानमंत्री पीएम जनमन योजना में शामिल किया है। जनमन योजना के अंदर शामिल है 12 जिला। प्रधानमंत्री जनमन योजना में शामिल है 12 जिला। इसके अलावा 12 का स्थान है शीश वाली। कौन सा? शीश वाली स्थान है, वहाँ खनन विश्वविद्यालय बनेगा। प्रदेश का पहला खनन विश्वविद्यालय शीश वाली 12 में बनेगा। शाहबाद के अंदर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट बन रहा है। 12 रामगढ़ के अंदर जो क्रेटर झील है, इसे विश्व का 200वां क्रेटर घोषित किया गया है। और प्रधानमंत्री जन मन योजना का संबंध भी 12 से। अगला देखो, दिवस से संबंधित असत्य कथन बताओ। अभी खूब सारे दिवस आयोजित होते हैं, जैसे विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को बनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को बनाया जाता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को बनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 10 अप्रैल को नहीं आता, बल्कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस आता है। तो दिवस से संबंधित आपको याद रखना है। अब आप मुझे बताओगे उत्कल दिवस कब बनाया जाता है? एक कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताओगे उत्कल दिवस कब बनाया जाता है। और एक और दिवस बताना, 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? एक तो ये बताना है उत्कल दिवस कब बनाया जाता है, और 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। दोनों उत्तर दोगे आप।
पेरिस पैरा ओलंपिक में जगह बनाने वाली झुंझुनू की अनीता चौधरी का संबंध किस खेल से है? सबसे पहले आपको याद रखना है ये पेरिस कहाँ पे है। ये फ्रांस की राजधानी है, सूरा सुंदरियों का देश है। पेरिस सीन नदी के किनारे है, या हम सॉरी सीन नदी के किनारे। कौन सी? सीन नदी के किनारे। और 2024 का ओलंपिक होने जा रहा है। 2024 का ओलंपिक होने जा रहा है। इस ओलंपिक में जगह बनाने वाली झुंझुनू की अनीता चौधरी का संबंध किस खेल से है? और ये खेलेगी किसकी तरफ से? ये राजस्थान की तरफ से नहीं, बल्कि एशियन एशियन टीम से खेलेगी। एशिया की जो टीम जाएगी उससे ये खेलेगी। और इनका संबंध है रोइंग से। रोइंग क्या होता है? नौकायन। रोइंग का खेल कौन सा होता है? नौकायन वाला खेल होता है। ठीक है, जैसे अपने बजरंग लाल ताखर नौकायन की है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक योजना हमने पढ़ी थी सुबह। निम्न में से कौन सी यो तथ्य सत्य है? राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 से लागू की गई। इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों बुनकरों को उन्नत तकनीक और आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। दिए गए कूटों की मदद से सही उत्तर को चुने तो एक व दोनों ही सत्य है। अब आपको याद रखना है कि जिस दिन राजस्थान हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी उसी दिन एमएसएमई नीति भी राजस्थान सरकार ने जारी की थी। और इस समय जो सीएम थे, इस समय मुख्यमंत्री थे, वो थे अशोक गहलोत। कौन थे? अशोक गहलोत। अभी ताजा अगर हम नीतियों की बात करें तो 2023 के अंदर वन नीति आई, नई नई वन नीति आई। ठीक है, 2023 में ही हाइड्रोजन नीति आई। हाइड्रोजन नीति आई थी। और 2023 के अंदर ही पुनर्वास बेघर प्रोत्साहन नीति आई थी। ठीक है, ये तीन नीतियां नई 2023 के अंदर आई थी। जबकि 2022 में एक तो ये आई थी और एक 2022 में एक नीति आई थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति आई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो ये चीजें याद रखना। और टेस्ट, ये डेली का टेस्ट मिलता है आपको नानक क्लासेज ऐप में। डेली का टेस्ट, इसकी पीडीएफ मिल जाती है। फिर वीकली टेस्ट मिलता है, वीकली पीडीएफ मिल जाती है। फिर मंथली टेस्ट होता है, मंथली बूस्टर डोज वाली पीडीएफ है, वो आप प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। तो ये सारी की सारी सुविधा नानक क्लासेज ऐप में है। डाउनलोड कीजिए नानक क्लासेज ऐप और डेली, वीकली, मंथली, यानी एक साल के अंदर 365 टेस्ट मिलते हैं आपको। 12 मेगा टेस्ट मिलते हैं और 12 ही मेगा टेस्ट की बूस्टर पीडीएफ मिलती है प्रिंट निकालने की। तो ज्वाइन कर लीजिए ऐप को और निरंतर अध्ययन कीजिए नानक क्लासेस के साथ। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।